बिकाऊ एमएलए अपने पार्टी के प्रत्याशी बनाए हैं, जिनमें इनके यहाँ के एक सरगना भी है जो षड्यंत्र के सूत्रधार है, जिन्हें 15 करोड़ से ज़्यादा मिले होंगे। वो मैं इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि वो बिकने वाले चले गए हैं। अब वफादार कांग्रेस के विधायक हैं। 62 की हमारे हाउस की संख्या है, 6 में चुनाव होना है। 3 आज़ाद प्रत्याशियों का फैसला स्पीकर महोदय ने अभी जल्दी कर देंगे और उसके आधार पर जब 6 हमारे प्रत्याशियों का चुनाव होगा तो भी 62 के हाउस में इनके पास कहाँ संख्या है। 4 जून को कैसे सरकार बनाएंगे? सोच रहे हैं कि और धन देंगे। वो अब धन में से खींचने वाले नहीं है। अब हिमाचल की देव संस्कृति में विश्वास करने वाले एमएलए खड़े हमारे साथ है। कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास करने वाले खड़े हमारे साथ है। बिकने वाले एमएलए चले गए हैं। जो बिकाऊ थे ना, जो बिकने के लिए खड़े हुए थे, जिन्होंने बिकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास पेशकश की, वो बिक चुके हैं। जब तथ्य जनता के सामने हम रखेंगे तो बड़े लोगों को ये परेशानी सामने आएगी कि ये क्या हो गया। हमारी सरकार ईमानदारी से, पारदर्शिता के साथ भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कदम उठाएगी। और विचित्र हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए हैं। विचित्र, मुख्यमंत्री आज हिमाचल पहुंचते ही भाजपा पर हमलावर नजर आए और कई तमाम बातें उन्होंने कही हैं। जिस तरह से भाजपा आरोप लगा रही है गारंटियों को लेकर, हिमाचल प्रदेश में जो हालात इस वक्त हैं उसके लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रही है। विचित्र जाशुआ, निश्चित तौर पर देखिए, जैसे जैसे अब चुनाव यानी जिस दिन मतदान अभी होना, हालांकि काफी लंबा टाइम है, लेकिन उससे पहले जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की सियासत में अब आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार का जो दौर है वो देखने को मिलने लगा है। और आज ही दिल्ली में मुख्यमंत्री जो है वो कोऑर्डिनेशन कमेटी और इलेक्शन कमेटी की बैठक से रिचार्ज होकर कांगड़ा के गगल एयरपोर्ट पहुंचे। तो उस दौरान जब हमारी ओर से उनके समक्ष जो वो सवाल टॉस किए गए कि चुनावों को लेकर किस तरह से सक्रिय है कांग्रेस पार्टी, तो उन्होंने निश्चित तौर पर जो उन्हीं बातों को फिर से दोहराया है जो कि पिछले वो कई महीनों से जो है वो लगातार अपने सार्वजनिक मंचों पर दोहराते रहे हैं, अपनी जो जनसभाओं में दोहराते रहे हैं। कि उन्होंने कहा है कि किस तरह से वो प्राकृतिक आपदा से गुजरे हैं, किस तरह के माहौल से हिमाचल प्रदेश गुजरा है, और ऐसे माहौल में भी उन्होंने जो है हिमाचल प्रदेश की न केवल पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और ज्यादा सशक्त करने की उन्होंने कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि किस तरह से अभी महज 15 महीनों में उन्होंने एक एक करके गारंटियों को पूरा करने की कोशिश की। उन्होंने ये भी दोहराया कि कैसे उन्होंने जो है वो पहले ही कैबिनेट में जो है वो आते ही उन्होंने ओपीएस की गारंटी को मुकम्मल करने का काम किया। उसके अलावा 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप योजना उन्होंने शुरू की। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 1500 रुपए जो हैं वो लाहौल से उन्होंने अपनी बहनों को देना शुरू किया। तो बहुत सारी गारंटियों का उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये तमाम सारी बातें हो रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कुछ नजर ही नहीं आता है।